अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम बैक गाइस। आई एम जसीन हैदर एंड यू आर वाचिंग ऑफ पाक यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये सफर हमारी इस अर्थ से एस्ट्रॉयड बेल्ट तक होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगाज करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपने हमारे चैनल पाक यूनिवर्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। जब हमारे इस सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही थी तब मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर इन सभी सियारों के बाकियात ने मिलकर हमारी इस एस्ट्रॉयड बेल्ट को बनाया। AB यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट हमारी इस जमीन से तकरीबन 3.2 से 4.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में 1.1 से 1.9 मिलियंस तक एस्ट्रॉयड मौजूद हैं। इन ABO यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट ऑब्जेक्ट्स का साइज एक छोटे से कंकर से लेकर 950 किलोमीटर बड़े एक ड्वार्फ प्लैनेट जितना हो सकता है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट 1 AU यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर तकरीबन 3 से 6 सालों में मुकम्मल करते हैं। इन 3 से 6 सालों के वेरिएशन की वजह इनका साइज है। हमारी इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट सीरीज है जिसका साइज 950 किलोमीटर है और ये ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। सीरीज से छोटा है पैलेस जिसका साइज 272 किलोमीटर के करीब है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है वेस्टा जिसका साइज 262.7 किलोमीटर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कॉमेट्स मौजूद हैं जिनका साइज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ये एस्ट्रॉयड्स आपस में टकरा कर अपना साइज बदलते रहते हैं। इनमें से कुछ एस्ट्रॉयड्स पथरीले हैं, कुछ बर्फीले हैं, कुछ मेटल से बने हुए हैं और कुछ कॉमेट्स के अंदर वाइब्रेनियम और गोल्ड जैसे कीमती एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ हद तक ये भी माना जाता है कि मार्स और जुपिटर के दरमियान एक और सियारा मौजूद था जो किसी हादसे की वजह से टूटकर बिखर गया और इसके बाकियात हमारे सूरज के गिर्द घूमने लग पड़े जिन्हें आज हम एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जानते हैं। और कुछ साइंसदानों का कहना है कि जब सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही थी तब जुपिटर सबसे पहले बना और फिर ये सियारा बनने लगा, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी ने इस प्लैनेट को बनने नहीं दिया जिसकी बड़ी वजह थी जुपिटर की इंतहाई तेज ग्रेविटी। मार्स जुपिटर से दूर था इसलिए ये इसकी ग्रेविटी से बच गया और एक प्लैनेट बनने में कामयाब हो गया और इन दोनों के दरमियान का अधूरा प्लैनेट अधूरा ही रह गया। ये दोनों थ्योरीज महज थ्योरीज हैं, लिहाजा इनका कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से इन पर मुकम्मल एतबार करना मुश्किल है। जिसकी एक बड़ी वजह है कि अगर ये सारे कॉमेट्स एक ही सियारे के हैं तो इन सारे एलिमेंट्स को एक ही क्वालिटी का होना चाहिए था, लेकिन इन सब की बनावट से इनके इंग्रेडिएंट तक बहुत सारा फर्क है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे इस अर्थ को उस एरिया में ना बनाकर एक हैबिटेबल जोन में बनाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें, आपको और हमारे इस सियारे को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की ये वीडियो इख्तिताम पर पहुंचती है। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। मैं हूँ आपका दोस्त जसीन हैदर और आप देख रहे हैं पाक यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।